हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम पॉइंटर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बाल विकास के अंतर्गत एक नया टॉपिक शैशवावस्था लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको इसी को पढ़ाऊँगी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शैशवावस्था इसका समय होता है जन्म से 5 या 6 वर्ष के बीच में। शैशवावस्था का अर्थ है शैशवावस्था, जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है। लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है इन मीन्स नहीं और फेरी मीन्स बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अभी छोटा है, बोलने का अयोग्य है, वो शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। शैशवावस्था की परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाओं के अंतर्गत न्यूमैन महोदय की परिभाषा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है यही काल बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है और एडलर के अनुसार बालक जन्म के समय में बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है उसके शैशवावस्था में हम यह पता लगा सकते हैं कि आगे चल के वह क्या अच्छा कर सकता है। शैशवावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत हम देख लेंगे। पहली विशेषता है तीव्र शारीरिक विकास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें छोटे में बहुत ही जल्दी शारीरिक विकास होता है। अगला है हमारा तीव्र मानसिक विकास। बच्चों में बहुत जल्दी मानसिक विकास भी होता है। तीसरा है हमारा कल्पनाशीलता। चौथा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। पांचवा है जिज्ञासा। आप सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, उन्हें हर चीज़ जानने के लिए उत्सुकता रहती है कि ये क्या है, ये क्या है। आगे है छठवां दोहराने की प्रवृत्ति। तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को एक नहीं, कम से कम 4 बार 5 बार बोलेंगे। और अगला सातवां है परनिर्भरता। क्योंकि आप जानते हैं कि शैशवावस्था में कोई बच्चा अपने ऊपर तो निर्भर रहेगा नहीं, हमेशा बाप माँ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अगला 8वां पॉइंट है नैतिक भावना का अभाव। आप सभी जानते हैं कि जो बच्चा होता है उसमें नैतिक भावना नहीं पाई जाती है, वो अपना पराया करता है और अच्छा बुरा नहीं जानता। अगला 9वां पॉइंट है आत्म प्रेम की भावना। आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से अधिक प्रेम करते हैं, अपने घर वालों को ज़्यादा, मतलब अपने घर वालों के साथ ज़्यादा रहते हैं और बाहर का कोई आ जाए तो वो ऑकवर्ड फील करते हैं। 10वां पॉइंट है साथ खेलने की प्रवृत्ति। जो बच्चे होते हैं वो अपने समूह में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो गुड एनफ महोदय ने कहा है कि बालक के पहले 3 वर्ष में उसके बाद के जीवन का आधा मानसिक विकास हो जाता है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है वो उसका जो शुरुआत में उसके 3 वर्ष का विकास होता है, वो बाद के जितना भी विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है पालन पोषण, दूसरा है स्वच्छ वातावरण, तीसरा है स्नेहपूर्वक व्यवहार, चौथा है जिज्ञासा की संतुष्टि, पांचवा है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान, छठवां है अच्छी आदतों के निर्माण का अभाव और सामाजिक भावना का विकास। आगे हम फ्रेंड्स देखेंगे कि शैशवावस्था के कुछ अन्य नाम भी होते हैं जो टेट और सीटेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें तो आप रट ही लीजिएगा। शैशवावस्था का नाम में पहला है अतार्किक चिंतन की अवस्था, दूसरा है खिलौने की आयु, तीसरा है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, चौथा है जीवन का महत्वपूर्ण काल और पांचवा है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। आगे हम देख लेंगे शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है। तो शारीरिक विकास में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन 3 किलोग्राम होता है और 6 महीने बाद वह चल के दोगुना हो जाता है। मस्तिष्क देख लेते हैं। तो जब जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क का वजन 300 ग्राम होता है और शैशवावस्था के अंत तक यह 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। शैशवावस्था में हड्डियां 270 के लगभग होती हैं और किशोरावस्था में 206 रह जाती हैं, फिर ये न बढ़ती हैं और ना ही घटती हैं। शैशवावस्था में मांसपेशी होती हैं वह शैशवावस्था के अंत तक 25% उनमें वृद्धि हो जाती है। और हृदय की धड़कन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो शैशवावस्था होती है उसमें हृदय की धड़कन 140 रहती है। बाल्यावस्था में यह 100 हो जाती है और किशोरावस्था तक आते आते यह 72 रह जाती है, जो कि हम सभी में होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को हो सके तो शेयर करिए, जिससे मैं आपके लिए और ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।